और भाई कैसे है सब लोग। चलो बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक कर रहे थे, इसके बाद कंटिन्यू लिटरेचर चल रहा था, बीच में राइटिंग भी आया और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो फाइनली आ चुका है आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब ये चैप्टर ऐसा है कि ऑलमोस्ट जहां तक मैंने देखा है 6 to 12 स्टैंडर्ड एज यूजुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे बोर्ड सब जगह पे आपको ये परेशान कर रहा होगा, तंग कर रहा होगा, बोले यार ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्या करे इसका। बात तो सही है। किस तरह इसमें फुल मार्क्स लेके आए। तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन है हमारे पास। आइए स्टार्ट करते हैं। अब सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट चैप्टर देखो है बहुत कंफ्यूजिंग। बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हो कि बहुत हार्ड है, ऐसा है वैसा है, समझ में कुछ भी नहीं आता, बहुत रूल्स है, बहुत थ्योरी है। कोई बात नहीं, आई एम हियर, डोंट वरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इसकी थ्योरी है उसको हम लोग एग्जैक्ट प्रैक्टिकल लैंग्वेज में करेंगे। मैं ही आपको हर बार बोलता हूं कि बहुत ज्यादा थ्योरी रीड करने की जरूरत नहीं है, बट इसमें कुछ रूल्स है। अब देखो रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। डेफिनेटली नो वन विल आस्क यू एनी काइंड ऑफ रूल्स, कोई आपको रूल्स पूछेगा नहीं। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, बट सिर्फ याद रखने हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज विच यू गोना एवर फेस, दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब जब कोई पूछेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, अरे कहना क्या चाहते हो? तो whenever you will face this particular kind of exercise, उसका मतलब आपको यूज करना है is, are, has, have, was और were। जब भी कोई पूछे कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आपको यूज करना है ये 6 चीजें और कुछ यूज नहीं करना है। कभी कभी आपको ऑप्शंस भी दिए होंगे कि किस तरह, जैसे मान लो कि वर्ब्स दिए होते, प्ले और प्लेस दिया होगा और कोई वर्ब दिया होगा, उसको भी अभी हम लोग डिकोड करते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर कि एग्जैक्टली है क्या ये। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना तो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट इज अ चैप्टर अबाउट अ डिफरेंस बिटवीन द सिंगुलर एंड प्लूरल, कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देयर आर सो मेनी वर्ड्स जो हमको रियल में लगते हैं सिंगुलर बट होते हैं प्लूरल फॉर्म में। जो कुछ प्लूरल फॉर्म में होते हैं वो होते हैं एक्चुअली सिंगुलर। कुछ लोग ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके हैं, बोले क्या कर रहे हो सर। What? Bro, what are you talking about, man? अभी टर्न बाय टर्न एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में सारे रूल समझा दूंगा, पूरा का पूरा चैप्टर एकदम आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो तो टर्न बाय टर्न रूल्स करते हैं, प्रॉपरली यहाँ पे ध्यान देना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो जब भी हम एवरीवन या एवरीथिंग ये सारे वर्ड हम जब भी यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल एवरीवन ब्लैंक देयर ऐसा लिखा है, अब ब्रैकेट में दिया होगा आपको वॉज एंड वर, ये एक रूल है। हम सारे रूल्स कर रहे हैं, बट आपको स्कूल्स में जो रूल सिखाए जाते हैं थियोरेटिकल लैंग्वेज में, वही चीज हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नो वन विल आस्क यू रूल्स इन एग्जाम। एग्जाम में रूल्स कोई नहीं पूछेगा, पूछेंगे क्या, फिल इन द ब्लैंक। चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, जीएसईबी हो, आईसीएसई हो, सब जगह ऐसे ही आने वाला है। अब एवरीवन ब्लैंक देयर, अब आंसर ऑप्शन है वॉज एंड वर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एवरीवन की बात चल रही है तो डेफिनेटली वर आएगा। अब मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि इसका आंसर रियल में वॉज आएगा, एवरीवन वॉज देयर। झूठ बोल रहा है। का रीजन देखो, एवरीवन, एवरीथिंग, फिर समवन, उसके बाद समवन, फिर समथिंग, ये सारे वर्ड जब भी होते हैं तब हमें ऑलवेज लगाना है सिंगुलर फॉर्म। कौन सा लगाना है, सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, बिकॉज ये सब चीजों को एक साथ बोल रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, समथिंग इज मिसिंग। देखो समथिंग, फिर भी हम क्या बोलते हैं, समथिंग इज मिसिंग। आर मिसिंग कभी भी नहीं बोलते हम लोग, इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ समवन वाज नॉट देयर, समवन वर नॉट देयर, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, समवन वाज नॉट देयर। तो समवन, एवरीवन, एवरीथिंग, समथिंग, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं उसमें कंपलसरी लगाना है सिंगुलर फॉर्म, मतलब इज, वाज, हैज, यही चीज है। क्लियर यहां तक। अब करते हैं सेकेंड रूल। देखो अब है जैसे ऐसा दिया हो वन ऑफ, अब ऐसा लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड्स,
अब ब्रैकेट में दिया है हैज और हैव। अब वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक केम, हैज और हैव। अब कुछ लोग क्या करेंगे, फ्रेंड्स है सर, पता चल गया, हैव नहीं आएगा, आंसर आएगा हैज। अब देखो हैज क्यों आएगा, उसका रीजन है, हमें यहां पे फ्रेंड्स जो दिया है ना वो नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, वन ऑफ, कि सारे फ्रेंड में से कोई एक की ही बात कर रहे हैं। सो वन ऑफ वर्ड हो, उसके बाद सम ऑफ, उसके बाद नन ऑफ, ये सारे, या ईच ऑफ, इवन दो और वर्ड, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ, ये सारे वर्ड्स देख लेना, सारे के सारे वर्ड, ये सारे वर्ड जब भी हम लोग यूज करते हैं कंपलसरी यूज करना है सिंगुलर फॉर्म। कौन सा यूज करना है, सिंगुलर फॉर्म। उसका रीजन क्या है, वन ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, सब में से हम एक एक चीज की बात कर रहे हैं। वन ऑफ मीन्स सब में से एक, सम ऑफ मीन्स कोई एक, नन ऑफ मीन्स कोई भी नहीं, ईच ऑफ मतलब सब में से एक की बात कर रहे हैं, ईदर मीन्स दोनों में से एक, नीदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं। हाँ, सम ऑफ में दो फॉर्म अलग अलग और भी आते हैं, आगे बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। जैसे आगे एक और फॉर्म करेंगे हम, आइदर और नाइदर नॉट। देखो आइदर या ईदर, नाइदर नीदर, दोनों प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बट आइदर और, ईदर और, इधर मत करना, इधर नहीं होता। हाँ मेरे भाई, कभी भी क्लियर यहां तक। अब इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि ये सारे वर्ड जब भी आगे होते तो हमें क्या लगाना है, सिंगुलर। ये रूल क्लियर। अब जाते हैं नेक्स्ट रूल। देखो लॉट ऑफ, नाम क्या है, लॉट ऑफ। लॉट ऑफ मतलब चीज ही ज्यादा होगी, तो लॉट ऑफ जब भी वर्ड हो, ऐसे लॉट ऑफ ट्रीज ब्लैंक कट डाउन, तो आई थिंक ये तो आता ही होगा सब लोगों को, मुझे ब्रैकेट लिखने की। लॉट ऑफ ट्रीज आर कट डाउन, लॉट ऑफ वर्ड ही क्या है, एक से ज्यादा, तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा। जिसने इंटीग्रेटेड ग्रामर का मेरा वीडियो देखा है, लॉट्स ऑफ चाइल्ड का चिल्ड्रन किया था हमने एरर करेक्शन में, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो पहले जाके वो भी चेकआउट करिए, तो आपको आइडिया आएगा कि एरर करेक्शन भी किस तरह सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एरर करेक्शन इन इंटीग्रेटेड ग्रामर, तो अगर वो भी अगर आपको नहीं आता है, इफ यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो जाके वो भी चेकआउट करिए पहले। अब लॉट ऑफ ट्रीज आर कट डाउन, बिकॉज लॉट ऑफ मतलब ज्यादा ही वर्ड होते हैं। आई होप यहां तक ये रूल क्लियर होता है। आइए करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अगर मैंने ये वाला वर्ड यूज किया था, सम ऑफ, सम ऑफ द गर्ल्स, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको आइडिया आ जाएगा। ब्लैंक एब्सेंट, ब्रैकेट बाद में लिखते हैं, फिर लिखते हैं सम ऑफ द स्टार्स ब्लैंक विजिबल, दिख रहा होगा ना यहां पे, और ब्रैकेट में दिए, दोनों का ऑप्शन सेम है, इज एंड आर। डिफरेंस क्या है, कुछ लोग को समझ में आ गया, कुछ लोग को नहीं आया होगा। अब इसको भी डिकोड करते हैं। सम ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट, इसका आंसर आएगा आर। अब सम ऑफ द स्टार इज विजिबल, देखो दोनों सिंगुलर फॉर्म में, सॉरी प्लूरल फॉर्म में थे, फिर भी आंसर दोनों अलग अलग आए, क्यों जानना है ना, बता देता हूं चलो। सम ऑफ द गर्ल्स, अब गर्ल्स है वो है काउंटेबल नाउन, क्या है मेरे भाई, काउंटेबल, मतलब इसको काउंट कर सकते हैं कितनी गर्ल्स है। और स्टार्स, तो स्टार्स है हमारे अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन जो भी होते हैं उसमें ऑलवेज लगाना है सिंगुलर। क्या लगाना है, सिंगुलर। आ गया समझ में कि काउंटेबल नाउन है उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, सम ऑफ जब लिखा हो आगे तब। और अनकाउंटेबल नाउन है मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसमें हम लगाएंगे प्लूरल फॉर्म। क्लियर। अगर नाउन भी पता नहीं है कौन से होते हैं, तो नाउन वाला वीडियो भी है, अपने सारे वीडियोस बना दिए, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर लेना। क्लियर। चलो अब करते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखो एक और चीज है, अब एक अलग वे में दूसरा एक रूल आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखूं कि माई वेट ब्लैंक, फिर मैं लिखूं यहां पे 70 kg, अब ब्रैकेट में लिखा होगा इज और आर। अब इसका आंसर क्या आएगा, आई होप पता होगा सबको, इसका आंसर होगा इज, माई वेट इज 70 kg। तो ये रूल क्या कहता है, जब भी हम वेट, हाइट
डिस्टेंस, करेंसी, अमाउंट, ये सब चीजों की जब भी बात कर रहे होते हैं तब कंपलसरी लगाना है सिंगुलर फॉर्म। क्या लगाना है? सिंगुलर फॉर्म। जैसे देखो हम लोग क्या बोलते हैं, माई वेट इज 70 kg, भले वी आर टॉकिंग अबाउट 70 kg। या हम क्या बोलते हैं, मुंबई इज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम पुणे, भले 50 किलोमीटर की बात कर रहे हैं फिर भी आंसर क्या आएगा? इज। तो जब भी हाइट, वेट, लेंथ, इनडायरेक्टली मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलो ना, तो जब भी हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं तब ऑलवेज आएगा सिंगुलर फॉर्म, मतलब इज, हैज, वाज, वही वाले। क्लियर? चलो अब करते हैं नेक्स्ट रूल। देखो नेक्स्ट रूल क्या है कि जब कोई बिलोंगिंग्स होती है, थिंग्स होती है, वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही होती है। जैसे एग्जांपल, किसी को ऐसा बोलना हो कि माय थिंग्स ब्लैंक स्टोलन, कि भाई कोई चोरी करके ले गया, क्या करे? अब आंसर है वॉज एंड, मतलब सॉरी ऑप्शन है वॉज एंड वर। अब क्या करेंगे? अब थिंग्स, तो थिंग्स, बिलोंगिंग्स, क्लोथ्स, ये सारे वर्ड्स जो है पीछे एस दिया है, तो ऑलवेज क्या लगाएगा हम लोग? क्या लगाएंगे? वर, मतलब हम लोग प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। वर हो सकता है, आर भी हो सकता है और हैव भी हो सकता है। अब एक चीज, अभी तक आपको क्या सिखाया गया है? कोई भी वर्ड के पीछे एस लिखा हो या ईएस हो मतलब वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। अब नेक्स्ट रूल करते हैं। देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब इकोनॉमिक्स ब्लैंक माय फेवरेट सब्जेक्ट, इसका आंसर सबको पता होगा, क्या आएगा? आंसर इज। आपका भले ही ना हो बट मेरा तो है। देखो इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, पीछे एस दिया था, फिर भी आंसर क्या आया? सिंगुलर। सो देयर आर सो मेनी वर्ड्स जिसके पीछे एस या ईएस लग रहा है फिर भी वो सिंगुलर फॉर्म में ही होंगे। जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, ये सारे के सारे वर्ड जिसके पीछे एस दिया है फिर भी आंसर आएगा सिंगुलर। अब एक डाउट होगा बहुत सारे स्टूडेंट का, सर हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि वो वर्ड के पीछे एस दिया है फिर भी वो सिंगुलर है या प्लूरल फॉर्म में है? तो इसकी एक मस्त ट्रिक इन्वेंट की है मैंने, बता रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं? अब जितने भी फॉर्म होते हैं ना, एग्जांपल लेते हैं, चलो बॉयज, तो बॉयज का आप एस निकाल दो, बॉय, सेंस बन रहा है? हाँ बन रहा है। गर्ल्स में से एस निकाल दो, गर्ल, सेंस बन रहा है? बन रहा है। स्टूडेंट्स में से एस निकाल दो, स्टूडेंट, सेंस बन रहा है? बन रहा है। मतलब अगर एस या ईएस को रिमूव करने के बाद अगर वो पर्टिकुलर वर्ड जिसका अगर सेंस बन रहा है तो ऑलरेडी वो कौन से फॉर्म में था? प्लूरल फॉर्म में था। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर इसे एग्जांपल, इकोनॉमिक्स में से एस निकाल दो, इकोनॉमिक, सेंस बनेगा? नहीं बनेगा। न्यूज में से एस निकाल दो, न्यू बन जाएगा। उसके बाद पॉलिटिक्स में से एस निकाल दो, पॉलिटिक बन जाएगा। तो अगर एस रिमूव करने के बाद वो वर्ड का सेंस नहीं बन रहा है उसका मतलब कि वो ऑलरेडी किस में है? सिंगुलर फॉर्म में है। क्लियर यहां तक ये वाला रूल? अरे वाह, गुड आइडिया। अब जैसे एग्जांपल, कुछ चीजें ऑलवेज पैर में होती है, जैसे एग्जांपल माई जीन्स ब्लैंक टॉन। अब यहां पे इज दिया है और आर दिया है, अब इसमें आंसर आएगा आर, कुछ सोचना ही नहीं है आगे। क्यों? उसका रीजन है जीन्स, स्पेक्टेकल्स, बाइनोक्यूलर्स, ग्लासेस, ये ऑलवेज पैर में होते हैं। जैसे स्पेक्टेकल्स पहनते हो तो एक नहीं पहनते हो ना, पूरा पहनते हो ना, तो पैर में ही काउंट हो गए। सीजर्स, तो ये सारे वर्ड ऑलवेज पैर में काउंट होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आर। अब इसमें एक चेंज है, कौन सा चेंज है बता रहा हूं। अब ऐसा हो, अ पेयर ऑफ जीन्स ब्लैंक टॉन, ऑप्शन यही है। अब पेयर ऑफ जीन्स ब्लैंक, अब इसका आंसर हो जाएगा इज। कुछ लोग बोल रहे हैं सर क्या कर रहे हो, कभी कभी आर लिख रहे हो, कभी कभी इज लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जींस की बात कर रहे थे, ठीक है एक ही, बट यहाँ पे एक पैर ही है, तो यहाँ पे एक पैर हो ना तब वो बन जाएगा सिंगुलर फॉर्म में। अगर सिर्फ जींस लिखा होगा तो बन जाएगा प्लूरल फॉर्म में। आपके कभी कभी एग्जाम से मार्क्स कट हो जाते हैं, उसका रीजन ही ये है, आप लोग ध्यान से देखते नहीं हो। सेकेंड थिंग, ये सारी चीजें स्पेशली 10th, 11th, 12th और 9th वाले, आप लोग को ये मोस्टली इंटीग्रेटेड ग्रामर में आता है, एरर करेक्शन में। तो कहीं बीच में लिखा होगा, ऊपर कोई वर्ड में लिखा होगा अ पेयर ऑफ, यहाँ पे लिखा होगा जींस वॉज टॉन, ब्रैकेट में लिख दिया होगा या वर लिख दिया होगा, आप कुछ और एरर करेक्शन निकालोगे। रियर में एरर क्या होती है? वर का वॉज हो रहा होता है। इसलिए बोल रहा हूं कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहां तक? आइए करते हैं नेक्स्ट रूल। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। अब देखो नेक्स्ट रूल भी इतना खतरनाक है,
अब जैसे एग्जाम्पल, द फैमिली, फैमिली की बात करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कितने रूल्स है, खत्म करो यार, अभी तो बाकी है यार, ऐसा मत करो वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। माई फैमिली द बेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। बोलने के लिए बोल देते, क्या फर्क पड़ता है, मतलब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट बोल रहा हूं सिर्फ। अब यहाँ पे इज और आर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कितना छोटे बच्चों जैसा है, कॉमन सेंस की बात है, फैमिली है, इज आंसर आएगा, क्योंकि फैमिली है, उसके बाद अलग अलग सारे वर्ड्स होते हैं, वो सब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। रुको जरा, सबर करो, एक और है इसमें चेंज। अब देखो, अलग सेम लिख रहा हूं, सेम ऑप्शन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पता है, अब वही बोलोगे, पहले इज आया तो फिर आर आएगा, बट आएगा तो आएगा, मैं क्या करूं, मैंने तो इन्वेंट किया नहीं है। अब इसमें आर की, दोनों में फैमिली था, इसमें आर क्यों आया, उसका रीजन था, यहाँ पे फैमिली में किसी स्पेसिफिक मेंबर्स की बात नहीं कर रहे, एक फैमिली की बात कर रहे हैं, सिंगुलर हो गया। यहाँ पे फैमिली ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, उनका ओपिनियन मतलब अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हो गया आर। इसीलिए तो बोल रहा हूं ना, है ही ऐसा ही है, कंफ्यूज करेगा, आपको लगेगा बहुत इजी है, आराम से आ जाएगा, बट एज यूजुअल नहीं आता है, इसलिए ध्यान दे दो। चलो अभी बाकी है, रोज कहीं जाना मत, बने रहना, बाकी है इंपॉर्टेंट वाले 2-3 और बाकी है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। एक और रूल है, कुछ लोग बोलेंगे और करके कितने ला रहे हो, मैं ला नहीं रहा हूं, ऑलरेडी ग्रामर में है, मैंने तो बनाया नहीं है। अब देखो यहां पे लिखा है दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और यहां पे लिखा है ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब कभी कभी क्या होगा, एग्जाम्पल आपको वर्ब्स दिए होंगे, जैसे एग्जाम्पल दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्लैंक एनर्जी। अब यहां दिया होगा सेव और सेव्स, और यहां ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्लैंक एनर्जी, अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब जिनको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आते हैं उनको आ जाएगा दीज दैट दीज दोस। दीज मतलब एक की बात कर रहे हैं, तो एक की जब बात कर रहे हो तो वर्ब के पीछे एस ई एस लगता है ना वर्ब में, से ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। अगर दे हो तो हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो यहां पे सिंगुलर है तो सिंगुलर में आंसर हो जाएगा सेव्स, और प्लूरल फॉर्म में आंसर हो जाएगा, और मतलब सारे सब की बात कर रहे हैं तो प्लूरल फॉर्म है तो वो बन जाएगा सेव एनर्जी। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेव्स एनर्जी, ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेव एनर्जी। ये होता है मेन डिफरेंस। चलो अभी 4 ही बाकी, आधा बाकी नहीं है, फटाफट कर लेते हैं, टेंशन मत लो। चलो अब देखो एक चीज, कुछ कुछ वर्ड्स जो है ना वो वर्ड्स ही कैसे होते हैं, प्लूरल फॉर्म में, जैसे पीपल, कैटल, पुलिस। क्यों, जैसे ये सारे वर्ड, पीपल का मीनिंग एक से ज्यादा, कैटल का मीनिंग एक से ज्यादा, मतलब भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद क्राउड, क्राउड का मतलब बहुत ज्यादा होता है, वो मुझे आपको रूल यहाँ पे करवाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आपको आ जाएगा। ऐसे पुलिस, देखो पुलिस वर्ड कैसी है, प्लूरल फॉर्म में है ऑलरेडी, इसका बस एग्जांपल दे रहा हूं। कभी कभी हम लोग ट्रिपल्स में जा रहे हैं एक्टिव, जाना नहीं चाहिए वैसे, बट कभी कभी जाते भी दोस्तों के साथ। अब मान लो कि अचानक से आपने देखा बहुत सारी पुलिस खड़ी है, बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं, हम क्या बोलते हैं, ये रहने दे पुलिस खड़ी है। देखो पुलिस खड़ी है का हमारा मीनिंग क्या हुआ कि एक से ज्यादा है, कम नहीं है। अगर हम जा रहे हैं सेम टू सेम सिचुएशन वापस, अगर एक ही होगा हम क्या बोलेंगे, पुलिस वाला खड़ा है, मतलब इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ओ देयर इज अ पुलिसमैन। पुलिसमैन मींस एक ही है, पुलिस का मीनिंग एक से ज्यादा ही है। तो पुलिस, क्राउड, पीपल, कैटल, ये सारे वर्ड्स जो है वो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, प्लूरल फॉर्म। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट। अब जब भी हम एंड लगाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, एंड में ऑलवेज क्या लगता है, सिंग प्लूरल फॉर्म ही लगेगा। जैसे एग्जांपल, रवि एंड श्याम ब्लैंक माय फ्रेंड्स। कुछ लोग बोलेंगे छोटे बच्चों जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या कहां जाए हम, किसको बताए, इसका आंसर हो जाएगा आर। मैं लिख देता हूं,
आर माई फ्रेंड्स। अब सेकेंडली, चलो, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। सेम ऑप्शन। अब कुछ लोग बोलेंगे आर, आर नहीं आएगा पागल इंसान, ब्रेड एंड बटर तो हो जाएगा ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। देखो दोनों में एंड लगाया, लेकिन वंस अगेन दोनों के ऑप्शन अलग अलग है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर अब हर सब में ऐसा ही कर रहे हो, फर्स्ट में ऑल अलग ऑप्शन लगा रहे हो, सेकंड में अलग लगा रहे हो, बट वही तो बोल रहा हूँ, वही आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो इट विल बी रियली बेटर फॉर यू व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल बी रियली इजी फॉर यू व्हेनेवर यू आर स्कोरिंग अ गुड मार्क्स। आया ना समझ में? अब क्यों ब्रेड एंड बटर भले ऐसे अलग अलग है बट एक ही है ना, पाव भाजी ब्रेड बटर सब चीज है। कुछ लोग मुंह में पानी आ रहा है ना, आने दो, भुक्खड़ो, खाने के अलावा कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। अब ब्रेड एंड बटर, आप ऐसा तो नहीं करते ना पहले ब्रेड खा जाओगे फिर बटर खा जाओगे, नहीं करते ना ऐसे तो ब्रेड एंड बटर एक ही काउंट होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। रियल में होता है क्या, ब्रेकफास्ट। हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, फास्ट कर दिया सबको, रियल में होता है ब्रेकफास्ट। तो ये होता है डिफरेंस। जब हम एंड लगाते हैं तो नाम में हम लोग लगा सकते हैं, बस कुछ चीजें जिसको हम दोनों साथ में काउंट, जैसे लिखा है टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। देखो वेट्स आया, वेट नहीं आया, सिंगुलर। क्यों? बिकॉज ये कहावत है कि टाइम और टाइड्स किसी के लिए रुकते नहीं है। क्लियर यहां तक? चलो अभी 2-3 और बाकी है, फटाफट करते हैं। आई नो आप बोल रहे यू आर बिकमिंग इम्पेशंस कि यार अब खत्म करो, बहुत हो गया, करते हैं। इंपोर्टेंट वाले 2 बाकी रखे 3 महीने, इसलिए जानबूझ के देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूं। देखो अब एग्जांपल लेते हैं। अ पोएट एंड प्रिंसिपल ब्लैंक कम। अब यहां दिया है हैज और हैव। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पोएट एंड प्रिंसिपल हो जाएगा, हैव आंसर आएगा, रॉन्ग। वापस आंसर हो जाएगा हैज। क्यों? बिकॉज दोनों है और एक ही पर्सन है। अब कुछ लोग बोलेंगे आपको कैसे पता चला एक ही पर्सन है? अच्छा, हमको सिखा रिया। देखो यहाँ पे आर्टिकल था, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एक अल्फाबेट चेंज करने से भी पूरा का पूरा रूल्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, हैज। आपका वाला आंसर आना है वाला, चलो वो भी लेके आते हैं। अब पोएट एंड, अगर मैंने यहाँ पे भी अल्फाबेट यूज किया अ प्रिंसिपल, तो अब इसका आंसर हो जाएगा हैव। क्यों? बिकॉज अब वो दोनों अलग अलग पर्सन है, दोनों सेम नहीं है। अब आया समझ में मेरे भाई कि एक अल्फाबेट को यूज कैसे, यहाँ पे आर्टिकल दोनों जगह पे अ है या ए, या दोनों जगह पे ध है, तो उसका मतलब वो दोनों पर्सन अलग अलग है, सेम नहीं है। अगर एक ही जगह पे आर्टिकल है दैट मींस कि वो दोनों एक ही पर्सन है, तो आपको सिंगुलर फॉर्म यूज करना है। क्लियर यहां तक? आइए और एक लेके आते। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। चलो ये लास्ट वाला है, टेंशन मत लो, इसके बाद नहीं है, बट लास्ट बट नॉट लीस्ट बोलते हैं ना, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब एक मस्त एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने इसके पहले वीडियो देखा है कुछ लोग समझ जाएंगे। अब चलो एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। माय मदर एज वेल एज माय सिस्टर्स ब्लैंक गुड इन हाउस होल्ड वर्क। देखो मम्मी से, बहनों, सब जगह सब लोगों से काम करवाना है। अब एज यूजुअल इज और आर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। माई मदर एज वेल एज माई सिस्टर्स ब्लैंक गुड इन हाउस होल्ड वर्क। मम्मी को भी बुरा लगना नहीं चाहिए, सिस्टर को भी लगना, दोनों की तारीफ कर दो भाई, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो काम में। चलो अब इसका आंसर एज यूजुअल आपके माइंड में आ गया होगा, बोले सर स्मार्ट हो गए अभी ग्रामर सीख के। आप बोलोगे इसका आंसर हो जाएगा आर। मोए मोए हो चुका है आपका, वापस रॉन्ग हो गए। इसका आंसर हो जाएगा इज। अब कुछ लोग बोलेंगे हम क्या करें अब, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब पहले मैंने क्या बताया, जैसे आइदर और नाइदर नॉर में हमें नियर बाय सब्जेक्ट देखना है, आइदर ऑफ में सिंगुलर आएगा, वैसे ही एज वेल एज, अलोंग विथ, इन एडिशन टू,
ये सारे वर्ड्स जब भी होते हैं तब ऑलवेज लगाना है हमें सिंगुलर फॉर्म किस तरह, तब हमें देखना है फर्स्ट सब्जेक्ट। देखो एज वेल एज का मीनिंग क्या होता है, उनसे कंपेयर किया है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट माय मदर है तो माय मदर से कंपेयर किया है माय सिस्टर्स को, तो माय मदर एज वेल एज माय सिस्टर्स इज गुड इन हाउस होल्ड वर्क, कि वो काम में बहुत ही अच्छे है। अब चलो आप लोग को बुरा ना लगे इसलिए काम करते हैं, आपके वाला आंसर लाना है आर। अगर माय सिस्टर्स को मैं यहां पे लेके आ जाऊं और मदर को यहां पे लेके आ जाऊं तो इसका हो जाएगा आर। क्यों? बिकॉज फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया प्लूरल फॉर्म में। एकदम इजी लैंग्वेज में अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आंसर भी सिंगुलर होगा, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो आंसर भी प्लूरल होगा। क्लियर? जैसे आइदर और नाइदर नॉर, वो वाला रूल्स भी है। आइदर और नाइदर नॉर में हमें देखना है सेकंड सब्जेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट देखा, उसमें सेकंड देखना है। जैसे आइदर मी और माय फ्रेंड्स तो आएगा आर देयर, इज नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता आइदर माय फ्रेंड्स और मी तो आंसर हो जाएगा इज। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। एज वेल एज, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, ये सारे वर्ड्स में हमें फर्स्ट सब्जेक्ट देखने हैं, आइदर और नाइदर नॉर में हमें सेकंड सब्जेक्ट देखने हैं। And that is the only reason in the beginning I told all of you that this particular chapter will create a lots of confusion and chaos. हार्ड बिल्कुल नहीं है, करना कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे ना बहुत इजी था, सिर्फ एम इज आर वॉज वेयर हैव हैज तो लगाना है, बट मैंने पहले ही बोला रूल्स, अगर रूल्स याद नहीं रहेंगे तो गए काम से। क्लियर यहां तक? आई होप सब चीजें सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई नो वर्कशीट मांग रहे हो, बोले इसकी वर्कशीट किस तरह है, वेबसाइट लॉन्च की थी तो इसकी भी वर्कशीट में डाल दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो मैंने बाकी इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो मैंने टेंसेस की, कंडीशनल्स की, उन सब की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की मैंने गेम बनाई थी जिसमें आप अलग अलग ग्रामर के आंसर है गेम जैसा, लेकिन आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो वैसे ही सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का भी सब कुछ डाल दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा ही होगा, इतनी मेहनत की है तो हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो, बहुत मेहनत लगती है सब चीजें बनाने में। यहां तक सब क्लियर होगा? कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन तो आप कर देते हो कमेंट, आपको पता ही है। और बाकी जितने भी वीडियोस थोड़े बहुत और भी बाकी है तो वो भी आ जाएंगे, टेंशन मत लो। फिर भी कुछ भी समझ में ना आए तो यू नो व्हाट टू डू। आज रखते हैं इतना, अब मिलेंगे सीधा नेक्स्ट लेक्चर में। चलो जय हिंद।